हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सबको। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। जैसे कि कल वाले क्लास में हम लोग देखे थे टाइम एंड वर्क का, हम थ्योरी के साथ क्वेश्चन शुरू किए थे जिसमें हम 1 से लेके 10 तक गए थे। फिर आज जितना भी टाइम एंड वर्क बचा हुआ है, जो भी क्वेश्चन ओनली फॉर CHSL, मतलब इंटर लेवल का जो एग्जाम है हमारा CHSL SSC का, उसके लिए स्पेशल प्रैक्टिस बैच चल रहा है ये, जिसमें हम हर एक चैप्टर का प्रीवियस ईयर के साथ साथ क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट लगा के आपको पढ़ाते चले जाएंगे। जिसका आज टाइम एंड वर्क का सेकंड क्लास है और आखिरी क्लास है। फिर बच जाएगा आपका एक क्लास मजदूरी। देखते हैं ना, टाइम एंड वर्क में एक मजदूरी होता है, तो उसके लिए एक अलग से 20 मिनट का वीडियो करा देंगे तो वो आपका हो जाएगा। जैसे जहां तक हम देखे थे उसके आगे हम आज देखें बर्बाद। इसमें अभी आपका लगभग 30 क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन मीन्स आपका रिपीट भी हो सकता है सब, ऐसा नहीं कि रिपीट नहीं होगा। लेकिन हाँ, इनको करने के बाद टाइम एंड वर्क का कोई भी सवाल आप छोड़ के नहीं आएंगे। मतलब अगर आप कर जाएंगे इतना सवाल अगर आप लगा सकते हैं तो टाइम एंड वर्क का जो सवाल आएगा वो आपसे बन जाएगा। तो इसी के सिलसिले में हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। सबसे पहले जहां तक देख लिए थे उसके आगे भी देखेंगे। ये क्वेश्चन है कि A, B और C का अलग अलग टाइमिंग दिया हुआ है काम करने का। कि A जो है किसी काम को 4 दिन में करता है, A हमारा 4 दिन में, B हमारा 6 दिन में, C हमारा 12 दिन में काम करता है। आपसे पूछ रहा है कि यदि वे एक साथ काम करते हैं तो उस काम को करने में कितने दिन लगेंगे। अब आपके पास कल से परसों से बना रहे हैं, 2 दिन से बना रहे हैं, आपके पास ट्रिक भरा हुआ है कि ये सब सवाल को आप देख के भी तुरंत खत्म कर सकते हैं, आराम से खत्म कर सकते हैं। जैसे अगर हम कहें यहाँ पे, तो अगर बेसिकली बनाए तो 4 6 12 कैसे हमारा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, होगा ना। मतलब मान लेते हैं 12 काम, तो इसका इफिशियंसी कितना है 3, इसका इफिशियंसी 2 और इसका इफिशियंसी कितना है हमारा 12 काम 12 दिन में, यानी कि 1 की इफिशियंसी से डेली ये क्या कर रहा है, काम कर रहा है। अब आपसे पूछ रहा है कि यदि वे एक साथ काम करेंगे तो पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो एक साथ काम करेंगे तो 3 2 5 और 1 6, यानी डेली का कितना काम करेंगे, डेली 6 काम करेंगे। तो 12 काम को करने में समय कितना लगेगा, तो 12 काम को करने में जो समय लगेगा वो आपका लग जाएगा 12/6, यानी कि 2 दिन। समझ में आया कि नहीं आया। हाँ, ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है। टाइम एंड वर्क में क्या होता है कि छोटा छोटा क्वेश्चन होता है, आप चाहें तो छोटा छोटा क्वेश्चन में छोटा छोटा ट्रिक यहाँ भी लगा के बना सकते हैं। लेकिन ये बेसिक बेसिक हो गया और लंबा नहीं है। यहाँ बेसिक चीज़ भारी नहीं होता है, हम बेसिक चीज़ वहाँ छोड़ देते हैं, वहाँ ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते जहाँ वो भारी होता है या टाइम टेकिंग होता है। ऐसे भी 15-20 सेकंड में ये सब सवाल बन जाने वाला है। या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, सीएसडी क्या करेंगे 1/4 1/6 1/12 करके बाद में हम क्या कर देंगे, उलट देंगे। उलट देंगे तो हमारा इन तीनों मिलके अगर जो काम करेंगे वो पता चल जाएगा कि तीनों मिलके एक दिन में कितना, मतलब कि एक काम कितना दिन में कर देंगे, वो पता करना है। तो 1/1 करके जोड़ दीजिए, आ जाएगा। लेकिन वो सीधा है, कोई बड़ा चीज़ है नहीं है। उसके बाद कहाँ गया, देखिए 12 के बाद आपका 14 असाइनमेंट जो आपको मिलेगा PDF, उसमें सब कोई भरा हुआ है। उसमें अगर आप देखें तो आपके पास 13 नंबर क्वेश्चन होगा, बीच में 10 के बाद 11 छोड़ दिए हम, तो वो सब बन जाने वाला सवाल है, उसको आप आराम से बना लीजिएगा, बन जाएगा। फिर यहाँ देखो आगे, आगे कौन सा सवाल है यहाँ, आगे है P और Q एक काम को 9 दिन में और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे 3 दिनों के लिए एक साथ काम करते तो शेष कार्य की गणना अकेले Q द्वारा कितने दिनों में की जाएगी। मतलब कि ये कह रहा है कि P जो है कोई काम को 9 दिन में करता है, Q जो है कोई काम को 15 दिन में करता है। जैसे बना लीजिए, यहाँ P है, यहाँ Q है, ये 9 दिन में करता है, ये 15 दिन में करता है। आप जान गए कि यहाँ 3 और 5 का टाइम का रेशियो है, तो इफिशियंसी का रेशियो कितना हो गया, 5 और 3। आप यहाँ से टोटल वर्क निकाल सकते हैं। आप अपने क्वेश्चन को बनाने के लिए आप कह सकते हैं कि 3 यूनिट प्रतिदिन कर रहा है, 15 दिन में कर, यानी कितना मान सकते हैं, 45 काम। कितना मान सकते हैं, 45 काम मान सकते हैं। अब सुन लीजिए ये क्या कह रहा है, यदि वे 3 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं, यानी कि P और Q जो है एक साथ काम करते हैं कितने दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 3 डेज। उसके बाद काम छोड़ देते हैं, क्या छोड़ देते हैं, काम छोड़ देते हैं। तो टोटल काम कितना मान के चलेंगे, 45। अगर वो दोनों एक साथ काम करेंगे तो कितना काम करेंगे, 5 और 3 8 करेंगे ना। एक साथ काम करेंगे तो एक दिन में 8 काम करेंगे। यहाँ हम लिखेंगे 8 गुना 3, यानी कि कितना काम खत्म करके जाएंगे, 24 काम खत्म करके जाएंगे। अगर ये 24 काम खत्म करके जाएंगे तो 45 में से कितना काम बच जाएगा हमारा, रेस्ट वर्क। अगर हम कहें तो रेस्ट वर्क जो बचेगा वो हमारा 21 काम बचेगा। इस 21 काम को Q द्वारा कितने दिनों में कराया जाएगा, यानी कि 21 काम जो है
इस 21 काम को अगर क्यू करेगा तो कितना दिन लेगा, तो क्यू का इफिशियंसी क्या है। अच्छा कौन छोड़ दे रहा, हम अलग पढ़ लिए थे, हमको लगा एक आर भी इसमें, मतलब शायद इसमें पी छोड़ रहा है। तो शेष कार्य यदि वे 3 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं और शेष कार्य, अच्छा इसका मतलब कि 3 दिन के बाद क्यू अकेला काम कर रहा है, यानी कि इस 21 काम को अगर क्यू करेगा, क्यू का इफिशियंसी 3 है, अगर 3 से भाग करेंगे तो कितना दिन लगेगा, 7 दिन लगेगा। समझ में आया। यानी बाहर का तरह शोरगुल आ सकता है, सरकार का काम हो रहा है तरक्की का, तो क्या करिएगा, थोड़ा सुन के एडजस्ट कर लीजिएगा। कह रहा है ना ए बी से 3 गुना कुशल है, 3 गुना कुशल। कभी कभी इस तरह भी लिख के दे सकता है कि कौन कितना ज्यादा कुशल है। कुशल कहने का मतलब कि इफिशियंसी, मतलब सिंपल सा बात है कि ए जो है बी से 3 गुना कुशल है, दैट मीन्स कि अगर इनका इफिशियंसी का रेशियो दिया कि अगर बी 1 यूनिट काम करेंगे तो ए 3 यूनिट काम करेंगे, हो गया इफिशियंसी। अभी यहाँ से अगर टाइम का रेशियो भी पता कर सकते हैं आप चाहे ना तो टाइम रेशियो पता कर सकते हैं, जिसका जरूरत नहीं है कि हाँ इनके द्वारा काम खत्म करने में जो समय लगेगा उसका अनुपात कितना होगा, तो उसका अनुपात 1:3 होगा। आगे पढ़ते हैं, जरूरत होगा तो देखेंगे। एक कार्य को पूरा करने में 20 से 24 दिन कम लेता है। ए जो है काम को पूरा करने में 20 से 24 दिन कम लेता है। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो कार्य कितने दिन में कितने दिन में खत्म हो जाएगा, ये पूछ रहा है। बनाइए, 1 मिनट का समय है, आप लोग बनाइए तो फिर हम बना देंगे। एक बार फिर से समझ लो, ए बी से 3 गुना कुशल है, इसका मतलब कि ए जितना समय लेगा, ए जितना काम कर बी जितना काम करेगा उसका 3 गुना काम उतना ही देर में कौन करने वाला है, आपका ए करने वाला है। और फिर कह रहा है कि ए एक कार्य को पूरा करने में 20 से 24 दिन कम समय लेता है। ए जो है एक काम को पूरा करने में 20 से 24 दिन कम समय लेता है। यदि वे एक साथ काम करेंगे तो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा, यानी कि काम करने में कितना समय लगेगा अगर वो एक साथ काम करेंगे तब। तो यहाँ पे जब समय का बात आया कि कम और ज़्यादा समय ले रहा है, थोड़ा मार्क कर लीजिएगा। सीएचएसएल के लिए तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेंगे। भारी क्वेश्चन नहीं है, मार्क करने से मतलब भारी नहीं है। आप इसमें कह सकते हैं, यहाँ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि अगर ये रेशियो किसका है, इफिशियंसी का, हम इसको रिवर्स कर देंगे तो हमारा किसका रेशियो पता चल रहा है, यहाँ पे टाइम का। अब ऐसे कह सकते हैं ना कि इसी काम को खत्म करने में अगर बी 3 यूनिट का समय ले रहा है तो ए कितना यूनिट का समय ले रहा है, 1। मतलब ओरिजिनल समय नहीं है, लेकिन हाँ रेशियो ले रहे हैं टाइम का, तो ये 1:3 का है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि ए जो है इस काम को करने में 20 से 24 दिन कम समय ले रहा है। अच्छा अकॉर्डिंग टू रेशियो देखो ए कितना कम ले रहा है, तो 2 यूनिट कम ले रहा है कि नहीं ले रहा है। ए जो है 2 यूनिट कम समय ले रहा है काम को खत्म करने में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 24 दिन है, यानी इस 2 का वैल्यू कितना है, 24 दिन है। तो 2 का वैल्यू 24 दिन, तो 1 का वैल्यू कितना दिन होगा, 12 दिन नहीं होगा। यानी कि ए अगर अकेले काम करेगा तो कितना दिन में काम खत्म कर देगा, 12 दिन में। और 3 का वैल्यू कितना आएगा, 36 दिन होगा। यानी कि बी अगर अकेले काम करेगा तो कितना दिन में काम खत्म कर देगा, 36 दिन में। कह रहा है कि अगर दोनों मिलके काम करेंगे तो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा, यानी टाइम टेकन बाई, यानी कि टाइम टेकन आपसे पूछ रहा है कि अगर ए और बी एक साथ काम करेंगे तो आप क्या करेंगे, टोटल वर्क को दोनों के साथ वाला इफिशियंसी, यानी कि दोनों एक साथ काम करेगा तो 4 यूनिट काम डेली निपटाएगा। सबसे पहले सर टोटल वर्क निकाल लीजिए, तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, ए का स्पीड 3 है और कितना दिन काम करता है, 12 दिन में, यानी कि कितना आएगा, 12 गुना 3 36 काम है, और बटा में हमारा 4, तो कितना दिन लग जाएगा, 9 दिन लग जाएगा। अच्छा इधर से भी निकालेंगे तो 36 आएगा। देखो बी किस इफिशियंसी से काम कर रहा है, 1 की इफिशियंसी से, और कितना दिन लग रहा है, 36 दिन। तो यहाँ से भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 36 वर्क, और 36 को भाग देंगे 4 से तो कितना बार में कट जाएगा, 9 बार में।
यानी कि दोनों मिल के अगर काम करेंगे तो कितना दिन में काम खत्म होगा, तो दोनों मिल के काम करेंगे तो हमारा काम जो है 9 दिन में खत्म होगा। ठीक है, देख लीजिए। देखेंगे आगे, देखो आगे, यही तो तुम्हारा जीवन है। आगे कह रहा है कि ए एक निश्चित काम को, जो टाइम एंड वर्क का है ना, तो वो वर्ड में उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर दीजिए। वो उस वाले सिस्टम में सीएचएसएल का क्वेश्चन लिख के फोल्डर होगा, उसमें पीडीएफ में कन्वर्ट करके हमको भेज दीजिए व्हाट्सएप में, तो हम उसको टेलीग्राम में डाल देंगे। ये देखिए, ए एक निश्चित काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। ए कितना दिन में पूरा कर सकता है? 30 दिन में। काम शुरू कर दिया, 4 दिनों के बाद बी के साथ जुड़ गया और बी पूरा काम शुरू से 10 दिनों में पूरा हो गया। यानी एक मिनट कहाँ गया क्वेश्चन? एक निश्चित काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। यानी ए का अपना इफिशियंसी दे दिया, औकात दे दिया कि ए जो है जो भी काम है उसको कितना दिन में कर सकता है? 30 दिन में कर सकता है। आगे पढ़ो। उन्होंने काम शुरू कर दिया, उन्होंने ही स्टार्टेड द वर्क आफ्टर 4 डेज, यानी कि ए काम शुरू किया और 4 दिन के बाद, यानी कि शुरुआती का ए जो है 4 दिन अकेले काम किया। समझिएगा, यहाँ पे शुरुआती में ए जो है कितना दिन अकेले काम किया? 4 दिन अकेले काम किया। उसके बाद बी ज्वाइंड हिम, यानी कि बी उसके साथ जुड़ जाता है। एंड द होल वर्क वाज कंप्लीट इन 10 डेज। इसका मतलब कि अब पूरा काम कितना दिन में खत्म हो जाता है? तो अब पूरा काम जो है 10 दिन में खत्म हो जाता है। यानी पूरा काम 10 दिन में खत्म, शेष काम नहीं। यहाँ देखिए कह रहा है ना कि यहाँ लिखा हुआ है एंड होल वर्क वाज कंप्लीटेड इन 10 डेज, यानी कि पूरा का पूरा काम 10 दिन में खत्म हो गया। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? इसका मतलब है कि बी जब जुड़ा तो सर ए प्लस बी हो गया। बी जब जुड़ा तो क्या हो गया सर हमारा? ए प्लस बी हो गया। और जब ए प्लस बी हो गया, यानी कि अब ये दोनों मिलके कितना दिन काम किया? 6 दिन काम किया। यानी कि ए 4 दिन काम किया, ए प्लस बी कितना दिन काम किया? 6 दिन काम किया। उसके बाद फ्रॉम द बिगिनिंग बी अलोन कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ द सेम 1/3 ऑफ द सेम वर्क इन। तब पूछ रहा है ना कि बी अकेला इस काम का 1/3 काम, इसके बारे में कह रहा है कि बी जो है अकेला इस काम का 1/3 भाग कितने दिन में पूरा कर सकता है। मतलब कितना काम है वो नहीं पता, यहाँ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि ए जो है उस काम को कितना दिन में कर रहा है? 30 दिन में कर रहा है। एक का अपना औकात दे दिया है, पूरा पूरी खत्म। उसके बाद कह रहा है कि ए स्टार्टिंग में 4 दिन काम किया और उसके बाद वो उसके साथ बी भी जुड़ गया काम करने के लिए। उसके साथ बी जुड़ा तो ए और बी मिलके कितना दिन काम कर रहा है? 6 दिन काम कर रहा है। तो ए और बी मिलके 6 दिन काम किया, क्योंकि कह रहा है कि जब बी जुड़ा तो टोटल काम कितना दिन में खत्म हो गया? 10 दिन में खत्म हो गया। तो आपसे पूछ रहा है कि बी जो है अगर उस काम का 1/3 काम करे तो कितने दिन में खत्म हो जाएगा? ये दिन आपसे पूछ रहा है। चलिए 1 मिनट है, बनाइए सब फटाक से।
करवाना है तो सबसे पहले बी का इफिशियंसी पता होना चाहिए। पता नहीं होगा तब तक आप सवाल को नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको बी का कंप्लीट इफिशियंसी, बी का पावर पता होना चाहिए कि बी एक दिन में कितना काम कर सकता है, किस स्पीड से काम कर रहा है वो पता होना चाहिए। तो बी का स्पीड कैसे पता होगा सर? यहाँ तो कुछ दिया है नहीं, लेकिन थोड़ा सा सोचे कि किसी एक के बारे में दिया है और उसके बाद ये कह रहा है कि दोनों मिलके फिर कितना दिन काम किया, ऐसे करके काम कितना दिन में खत्म हुआ। सिंपल सा बात है कि पता नहीं सर ए का इफिशियंसी कितना है। ठीक है, अगर ए लिखते हैं, मान लेते हैं कि सर ए का इफिशियंसी ए है, डेली ए काम ही करता है, तो 30 दिन ए का काम, 30 दिन किसका काम? ए का काम, क्योंकि ए 30 दिन में काम खत्म किया, तो ए का काम को ए मान ले, यानी कि 30 दिन ए का काम, और सर जी फिर बाद में 4 दिन ए का काम, और फिर 6 दिन ए प्लस बी का काम। अब बताइए ना कि ये भी तो उतना ही काम हो रहा है, ये भी तो, यानी कि दोनों हमारा आपस में क्या होगा? बराबर नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? ये टोटल वर्क हो गया। ए का इफिशियंसी 1 होता है, 2 होता है, x होता है, ए की इफिशियंसी को ए ही मान लिए, तो 30 दिन में कितना काम करेगा? 30 ए काम करेगा। अब बी की इफिशियंसी को बी ही समझ के चलेंगे, तो एक और बात बोल रहा है कि ए 4 दिन और फिर ए और बी मिलके 6 दिन काम किया, तब काम खत्म हुआ। इसका मतलब इधर का सेक्शन और इधर का सेक्शन, ये दोनों तो उतना ही काम कर रहा है, टोटल वर्क दोनों में क्या होगा? बराबर होगा। अब यहां से हम क्या करेंगे? 30A इक्वल टू 4A प्लस में 6A और प्लस में 6B। एग्जाम में बैठे लेंगे तो फटाक से करेंगे, 6 4 10 घटा लेंगे इधर आके, तो 20A इक्वल टू हमारा 6B। तो A बाई B हमारा कितना आएगा? 6/20, यानी कि 3 कितना? 10। अब देख लो A का इफिशियंसी कितना है? 3, अब B का इफिशियंसी कितना है? 10। समझ में आया कि नहीं? ये इफिशियंसी का रेशियो निकल गया, औकात काम करने का, कि सर A और B, सीधा सीधी बात है कि A अगर 3 काम करेगा तो B कितना काम करेगा? 10 काम। समझ में आया कि नहीं? तो अब आप यहां से टोटल वर्क बताइए, टोटल वर्क जो आप एज्यूम करेंगे वो कितना करेंगे सर? तो ए सर 3 के स्पीड से कितना दिन किया था? 30 दिन, यानी कि 30 गुना कितना? 3। टोटल वर्क निकल गया। अब कह रहा है कि इसी टोटल वर्क का एक हिस्सा, 1/3, यानी कि 30 गुना 3 है ना, अरे 30 गुना 3 यानी कि 3 से भाग देंगे तो 3 आएगा। 90 काम था। इतना आपको लिख के समझा रहे, आप एग्जाम में फटाक से कर सकते हैं कि 90 काम हुआ, और इसका 1/3 का बात करें तो 1/3 का कितना होगा? 3, 30 होगा। अब इसको किससे खत्म करवाना है? बी से। तो बी का औकात क्या है? बी का क्षमता कितना है? 10। तो 10 से भाग देंगे तो कितना दिन लगेगा इसको? 3 दिन लगेगा कि नहीं लगेगा? यानी हमारा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देख लीजिए। कह रहा है कि ए काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों एक साथ 10 दिनों काम करते हैं, और फिर सी शेष काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है। ए, बी और सी मिलकर समान काम को कितने दिन में पूरा करेगा? मतलब वही चीज है, हमको सी का इफिशियंसी देने के लिए बात का सहारा लेना पड़ेगा। क्या कह रहा है यहाँ पे? देखिए, ए एक काम को 20 दिन में कर रहा है। ए कितना दिन में कर रहा है? 20 दिन में। और यहाँ हमारा बी कितना दिन में कर रहा है? उसी काम को 25 दिन में कर रहा है। तो 20 और 25 का एलसीएम कितना मानेंगे आप? 20 और 25 का एलसीएम सीधा 100 मान लीजिए। मान लीजिए कि आपका काम कितना है? 100। तो ये 5 के स्पीड से करेगा और ये 4 के स्पीड से करेगा। दोनों एक दिन में कितना काम करेगा? 9 काम। ठीक है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दोनों एक साथ 10 दिनों के लिए काम करते हैं, यानी कि ए और बी मिलके कितना दिन के लिए काम करते हैं? 10 दिन के लिए काम करते हैं। तो 10 दिन में कितना काम खत्म कर देंगे? 9 गुना 10 यानी 90 काम खत्म कर देंगे। रेस्ट वर्क कितना हो जाएगा? तो रेस्ट वर्क जो बचेगा आपका कितना बचेगा? तो सर 100 में से 90 काम खत्म, यानी 10 काम बचेगा। अब इस रेस्ट वर्क को सी अकेले शेष कार्य को 10 दिन में पूरा करता है। 10 काम को सी 10 दिन में पूरा कर रहा है, जो 10 कर रहा है। हमारा सर तीनों मिलके कितना दिन में खत्म करेगा? तो काम कितना है? 100। तीनों मिलके यानी कौन कौन करेगा सर? 5 के स्पीड से ए करेगा, 4 के स्पीड से बी करेगा, 1 की स्पीड से कौन करेगा? सी। तो 5 4 9 और 1 10, यानी कि 100 को भाग देंगे 10 से, तो कितना दिन में काम खत्म हो जाएगा? 10 दिन में खत्म हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब कभी कभी ना रुके तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, रोक के ले लीजिएगा। फिर हमारा आगे है, आगे कौन सा क्वेश्चन है अब इसको समझिएगा।
ए एक काम का 60% 18 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी काम का 40% 10 दिन में कर सकता है। दोनों एक साथ केवल दिनों के काम करते हैं। सी शेष काम को 4 दिनों में पूरा करता है। सी उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? अगर सी केवल अकेले काम करे तो सेम काम खत्म करने में सी को कितना दिन लगेगा, ये पूछ रहा है आपसे। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अब यहां देखो कि ए इस बार ए जो है कितना काम कर रहा है, तो सर ए 18 दिन ले रहा है। कितना दिन ले रहा है? 18 दिन। कितना परसेंट काम करने में? 60% काम करने में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ए सर 18 दिन ले रहा है 60% काम करने में, और बी कितना दिन लग रहा है सर? तो बी को 10 दिन लग रहा है। 10 दिन लग रहा है कितना परसेंट काम करने में? 40% काम करने में। समझ में आया कि नहीं आया? आपसे पूछ रहा है सबसे पहले अगर पूरा काम करने में जो समय रहता, मान लेते कि ए को पूरा काम करने में समय, बी को पूरा काम करने में समय पता होता, तो हम क्या कर लेते, यहाँ से आराम से काम मान लेते, ए और बी का इफिशियंसी पता करते, और जैसे क्वेश्चन कर रहा था पीछे वाले के जैसा अभी हम लोग कर लेते। लेकिन क्या है इसमें? इसमें सीधा है कि सर ये पूरा काम नहीं दिया है, 60% दिया है, तो पहले आपको पूरा काम करना पड़ेगा, नहीं तो 60% को ही बराबर करके फिर उतना ही काम हम लोग किससे करवाते हैं? सी से करवाते। तो उतना सोचिएगा तो थोड़ा बहुत ज़्यादा दिमाग लग जाएगा। इसको आप सीधा इस तरह से सोच लीजिए कि जैसे आप समझना 60% काम करने में, कितना काम करना है? 60%। 60% काम करने में ए को कितना दिन लग रहा है? 18 दिन लग रहा है। आप जब तेज रहिएगा तो तुरंत कर लीजिए। तो 1% काम करने में कितना लगेगा? 18/60। तो 100% काम अगर वो करेगा, यानी पूरा काम करेगा, तो 18/60 गुना कितना करेंगे? 100। यानी कि पूरा काम करने में कितना समय लगेगा? तो जो काम, देखो सीधा ऐसे करना है, पूरा काम इतना मत करना एग्जाम में। तुमसे हम बोले कि नहीं ये जो 18 दिन लग रहा है वो सिर्फ और सिर्फ 60% काम करने में लग रहा है, हम बोले नहीं पूरा काम करने में उसको कितना समय लगेगा, तो आप चुप करिएगा सर कि 18 दिन लग रहा है कितना परसेंट करने में? 60% करने में। कितना करना है? 100%। तो 100 से गुना कर देंगे। ये हमारा 1 0 से 1 0 इधर कट जाएगा, और ये हमारा 6 3 18 10 3 30, यानी पूरा काम करने में इसको कितना दिन लगेगा? 30 दिन लगेगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? उसके बाद वही बात बी कितना कर रहा है सर? 10 दिन में कर रहा है। 10 दिन में कितना कर रहा है सर? 40%। गुना कर देंगे 100 से। पूरा काम करने में कितना समय लगेगा? 1 0 से हम यहाँ काट लेते हैं, आप आराम से इसको काट दिए 10 दहाई के 100, यानी कि सर जी कितना लगेगा इसको? 25 दिन लगेगा ना। यानी कि सर जो 10 दिन है पूरा काम करेगा तो कितना दिन लगेगा इसको? 25 दिन लगेगा। अब हो गया 25 और 30 का आप क्या ले लीजिए? एलसीएम ले लीजिए। आप यहाँ से जो भी कह रहा है कुछ आप एलसीएम लेके बनाइए या इफिशियंसी पर बना लीजिए कि सर 25 और 30, यानी सर इसको देखे तो हम कह सकते हैं कि सर ये 6 बचे और ये 5 बचे, यानी कि सर इनका टाइमिंग का रेशियो कितना है? 6 और 5। तो इफिशियंसी का रेशियो कितना हो जाएगा सर? 5 और 6। इस तरह से भी कर सकते हैं। अब यहाँ से टोटल वर्क निकाल लीजिए, एलसीएम लेने का मन नहीं, उस मेथड को छोड़ दीजिए। तो टोटल वर्क सर जी 5 की स्पीड से कर रहा है 30 दिन में, तो कितना हो जाएगा? 150 का। समझ में आया कि नहीं? टोटल 150 हो गया। अब कह रहा है ना कि दोनों एक साथ 10 दिन के लिए काम किए, दोनों एक साथ, यानी ए और बी जो है एक साथ कितना दिन के लिए काम किए? 10 दिन के लिए। तो दोनों एक साथ काम करेंगे तो कितना काम निपटाएंगे? 5 काम और 6 काम, तो 11 काम। तो 11 गुना 10, तो 110 काम कर लेंगे। कितना कर लेंगे? 110 काम कर लेंगे। अब आपके पास कितना काम बच गया? तो 150 में रेस्ट काम कै गो बच गया सर? तो रेस्ट जो हो गया आपका 40 गो बच गया। इस 40 काम को कौन करेगा? तो इस 40 काम को सी कर रहा है। कितने दिन में कर रहा है? 4 दिन में। तो सी कितना दिन में कर रहा है? 4 दिन में कर रहा है। तो सी किस स्पीड से काम कर रहा है? 10 काम पर डे की स्पीड से नहीं कर रहा है। सी को 40 काम खत्म करने में 4 दिन लग रहा है, तो सी 10-10 के स्पीड से कर रहा होगा। और जब सी 10-10 की स्पीड से कर रहा है तो सी का इफिशियंसी पता चल गया। अब कह रहा है कि सी अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा? सी जो है अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा? तो काम कितना है सर हमारा? 150 काम है। 150 काम को सी करेगा किस स्पीड से? 10 के स्पीड से। तो कितना दिन लगेगा उसको? 15 दिन लगेगा। बोलो समझ में आया कि नहीं समझ में आया? है? चलिए आगे देखिए, देख लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लो सब। आगे एक काम को 12 दिन में कर सकता है, उसने 6 और चला
और बी ने इसे 10 दिन में समाप्त काम करते हैं तो वो समान काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। इसको जल्दी बना सकते हैं, जल्दी बना सकते हैं। इसका शॉर्टकट ट्रिक भी होता है, लेकिन भूल जाएगा एग्जाम में। जैसे ट्रिक के लिए क्या होता है ना, अगर आपको ट्रिक याद करना है, एक होता है कॉन्सेप्ट से ट्रिक बन जाता है, वो आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी कोई सवाल कर लेते हैं। और एक क्या होता है ना कि ट्रिक याद करने के लिए आपको क्वेश्चन भी याद करना पड़ेगा कि हाँ फलाने कैटेगरी का क्वेश्चन है, उसके साथ ऐसा ऐसा ट्रिक लगता है, तो पता चले कि बहुतों क्वेश्चन है, बहुतों टाइप, बहुतों कैटेगरी का क्वेश्चन है, बहुतों ट्रिक छुसा हुआ है। तो उससे याद करने से आपका क्या होगा कि दिन तो खराब होगा और एग्जाम में आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या करें। इसलिए बेसिक पे ज़्यादा फोकस करिए। बेसिक कोई भारी नहीं होता, अगर आप पढ़ लेते हैं तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू, तुम पे डिपेंड करता है कि तुम कितना जल्दी बनाओगे इसको। अब यहाँ थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट किया है कि ए एक काम को 12 दिन में कर सकता है। ए जो है, ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, ठीक है। अभी हमको बस इफिशियंसी पता होना चाहिए सबको। उसने 6 दिन तक काम किया। कितना दिन तक काम किया? 6 दिन तक काम किया। अब 6 दिन तक काम किया और चला गया, तो 6 दिन का काम छोड़ भी दिया। वो 6 दिन काम किया और 6 दिन काम छोड़ दिया, 12 दिन में काम में पूरा कर रहा था। इसका मतलब आधा काम किया और आधा काम छोड़ दिया। समझ में आया कि नहीं? यानी ये आधा काम छोड़ के गया। अब उसी आधा काम को बी ने इसे 10 दिन में समाप्त किया। जिस काम को ए छोड़ के गया था, बी उसको कितना दिन में खत्म किया? यानी कि इसके 6 दिन का काम और उसके 10 दिन का काम दोनों आपस में क्या हो सकता है? बराबर हो सकता है। आप ऐसे भी कह सकते हैं, जो काम छोड़ के गया आपका ए, उसको बी कितना दिन में खत्म कर दिया? 10 दिन में। तो आप ही कह सकते हैं कि सर ए के 6 दिन का काम और बी के 10 दिन का काम, सर दोनों आपस में क्या है? बराबर है। अब हम यहाँ कह सकते हैं कि सर तो ए और बी का इफिशियंसी कितना होगा? रेशियो, यानी कि 10/6 यानी कि 5/3, यानी कि ए प्रतिदिन 5 काम करेगा, प्रतिदिन कितना काम करेगा? 3 काम करेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब आपसे क्या पूछ रहा है? वे समान कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे यदि दोनों एक साथ काम करता है? समान काम यानी कि टोटल काम निकालना पड़ेगा। तो सर जी ए का टोटल दिन पता है, अच्छा बी का भी टोटल दिन कितना होगा पता है? बी 20 दिन लेगा, क्योंकि आधा काम 10 दिन में कराया था, पूरा काम कितना? 20 दिन में करेगा। तो ए का इफिशियंसी 5 है। ए पूरा काम 12 दिन में कर रहा था, यानी कि 5 की स्पीड से 12 दिन काम किया, यानी कि टोटल काम कितना मान सकते हैं आप? 60। अब इस 60 काम को कौन करेगा? दोनों मिलके। तो दोनों मिलके किस स्पीड से करेगा? 5 और 3 8 के स्पीड से करेगा। भाग दे लीजिए, आंसर देख लीजिए। 12 25 60 और 8 के 12 में 8 56 और 4 60, यानी कि 7.5 दिन, 7.5 दिन में आपका यहाँ पे काम क्या होने वाला है? खत्म होने वाला है। समझ में आया? तो ये है आपका अगला सवाल। इसमें क्या है कि सुमन और लता एक साथ काम करते हुए एक काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। यानी कि सुमन है और प्लस में लता, ये दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। एक साथ काम करके काम को कितना दिन में खत्म कर रहे हैं? 8 दिन में कर रहे हैं। यदि लता उसी काम को 12 दिन में कर रही है, लता उसी काम को कितना दिन में कर रही है? तो लता उसी काम को 12 दिन में कर रही है। हो गया। यहाँ से दोनों का इफिशियंसी निकाल लीजिए, एलसीएम मेथड से निकालिए, या तो ऐसे कहिए सर कि जो सुमन और लता है और इधर लता है, इनके टाइमिंग का रेशियो क्या है? तो इनके टाइमिंग का रेशियो सर जी 8:12 है, यानी कि सर 2 से 4 बार में और 3 से 4 बार में। तो इनके इफिशियंसी का रेशियो कितना है? तो 3 अनुपात कितना है सर? 2, यानी कि लता 2 के स्पीड से काम कर रही है, सुमन और लता 3 के स्पीड से काम कर रही है। यानी लता का इफिशियंसी 2 हुआ, तो सुमन का इफिशियंसी कितना हो जाएगा? सुमन का इफिशियंसी 1 नहीं होगा, क्योंकि लता का 2 है, सुमन और लता का 3 है, तो सुमन का 1 नहीं हो जाएगा। अब आपसे क्या पूछ रहा है? तो सुमन उसी काम को, यानी पहले टोटल वर्क सोचना पड़ेगा। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा? तो सर किसी का तो पता होगा ना सर, लता 2 के स्पीड से कितना दिन काम कर रही है? 12 दिन, तो 24 गो है टोटल काम। अब आ जाइए कि 2 गुना 12 है। अब उसके बाद क्या करें कि इन काम को किसके द्वारा करवाना है? सुमन के द्वारा। सुमन का स्पीड कितना है? 1, यहाँ 1 से भाग देंगे तो कितना दिन लग जाएगा? 24 दिन लग जाएगा। ठीक है, 2 बार भी पढ़ सकते हैं, वीडियो को रोक के दोबारा चला के पढ़िए, लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड भी पढ़ा हुआ रहेगा। तो एक बार में नहीं समझा, 5 बार देखिए। लेकिन हाँ, टाइम एंड वर्क का पहला और दूसरा वीडियो जो देख लिया, इनके सारा क्वेश्चन और जो आपका टेलीग्राम में पीडीएफ मिलेगा उसको देख लेते हैं, तो फिर CHSL में टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन छोड़ के आने लायक तो आप नहीं होते हैं।
बाकी वहम बहुत होता है कि ऐसा सवाल आता है, वैसा आता है, ये होता है, वो होता है। होता कुछ नहीं है, जो है यहाँ है, सामने पड़ा हुआ। 23 नंबर में है 40 व्यक्ति एक निश्चित काम को पूरा करने में 6 दिन लेते हैं, एक दिन में 10 घंटे काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि शुरुआत में हल्का क्वेश्चन है तो सारा क्वेश्चन ऐसा है, छोड़ने की जरूरत नहीं है। वीडियो तो देखना ही पड़ेगा जिसको CHSL देना है, क्योंकि आगे और भी सवाल है जो इनसे हटके नया सवाल भी मिल सकता है। इसलिए आराम से पेशेंस रख के 1 आध घंटा का क्लास होगा, उसको देख लो। 40 व्यक्ति एक निश्चित काम को पूरा करने में 6 दिन लेते हैं, एक दिन में 10 घंटे कार्य करते हैं। समझ में आया? यानी कि आपको बताए थे 40 व्यक्ति 6 दिन कितना काम करता है? 10 घंटा। ठीक है, 30 व्यक्ति के लिए उसी काम को, यानी कि अब कह रहा है कि 30 व्यक्ति उसी काम को करने में, उसी कार्य को 10 दिन पूरा करने, यानी कि 10 दिन में पूरा करना है। और डेली कितना घंटा? इस पर घंटा गायब है। 40 आदमी 6 दिन 10 घंटा, ये जो काम हुआ 30 आदमी 10 दिन काम करेगा तो प्रतिदिन कितना घंटा काम करना पड़ेगा? तो वही आवर निकालना है, बस कुछ नहीं है। इधर से उधर फेंक दिए, 10 से हमारा ही 10 कट गया, ये हमारा 6 से 5 बार में 30 कट गया, 5 से ही 8 बार में कट गया। यानी कि इधर वाले सेक्शन में डेली आदमी को कितना घंटा काम करना पड़ेगा सर? तो 8 घंटा काम करना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं? डेली इधर वाले सेक्शन में आदमी को 8 घंटा काम करना पड़ेगा। ऊपर 2340 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 23 है ये। आगे है 10 पुरुष या 15 महिलाएं। चलिए इसको देखिए, कह रहा है कि 10 पुरुष या 15 महिलाएं एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी कि अगर 10 पुरुष मिल जाए या 15, देखिए और या में अंतर क्या है? आपको बोले कि 10 मैन और 15 वुमेन, इसका मतलब हुआ 10 गो आदमी प्लस 15 गो वुमेन मिलके काम को कितना दिन में करेंगे? 30 दिन में करेंगे। लेकिन अगर आपको बोले या, तो 10 गो मैन या 15 गो वुमेन काम को कितना दिन में करेंगे? 30 दिन में। इसका मतलब कि सीधा सीधी बात है कि 10 गो अगर आदमी को भिड़ा दे तो काम कितना दिन में होगा? 30 दिन में। अब 15 गो अगर वुमेन को भिड़ा देंगे तो भी काम कितना दिन में होगा? 30 दिन में। इसका मतलब यहाँ से 10 गो आदमी 30 दिन में काम खत्म कर रहा है, तो उसी काम को 30 दिन में खत्म करने के लिए हमको कितना दिन चाहिए, कितना औरत चाहिए, कितना वुमेन चाहिए? तो सर वुमेन चाहिए हमको सर 15 गो। इसका मतलब कह नहीं सकते हैं कि सर 10 गो आदमी का क्षमता और 15 गो आदमी का क्षमता, वुमेन का क्षमता बराबर है। 10 गो मैन का क्षमता और 15 गो वुमेन का क्षमता बराबर है। इससे तो यही पता चलेगा ना। यहाँ से फटाक से हम मैन और वुमेन का इफिशियंसी देख लेंगे। यानी कि सर मैन और वुमेन का इफिशियंसी देखें तो 15/10, यानी कि 3 पचे 15, 2 पचे 10। यानी कि अगर आदमी 3 के स्पीड से काम करेगा तो वुमेन कितना के स्पीड से काम करेगी? 2 के स्पीड से काम करेगी। आदमी 3 के स्पीड से काम करेगा तो वुमेन कितना के स्पीड से काम करेगी? 2 के स्पीड से काम करेगी। अगर यहाँ अब आप टोटल वर्क निकालना चाहे तो टोटल वर्क निकाले तो कोई काम ही नहीं होगा। तो टोटल वर्क क्या सर जी? 10 गो मैन कितना दिन काम कर रहा है? 30 दिन। तो 30 से गुना करेंगे। 10 गो मैन यानी कि 10 मैन कितना की स्पीड से काम कर रहा है? 3 की स्पीड से काम कर रहा है। और यहाँ कितना से गुना करेंगे? 30 से। यानी कि 30 तिहाई 90, 90 यानी कि 900 काम हम क्या करेंगे? मान के चलेंगे। वुमेन से भी निकालेंगे तो यही आने वाला है। कोई एक को निकालिएगा आप। वुमेन से अगर निकालेंगे, वुमेन से निकालेंगे तो कितना आएगा सर? 15 गो वुमेन कितना दिन? 30 दिन। तब 15 गो वुमेन, एक गो वुमेन 2 के स्पीड से, और यहाँ 30 यानी कितना हो जाएगा? 900। ठीक है, क्लियर है? आपसे क्या पूछ रहा है, एग्जाम में जब रहेंगे तो अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है। आप इतने समझिए कि जिससे काम खत्म करवाना है हमको टोटल वर्क तो चाहिए, तो सीधा क्वेश्चन पढ़ेंगे। 15 पुरुष और 27 महिला मिल के काम को कितना दिन में खत्म करेंगे? तो डायरेक्ट लिखना, डायरेक्ट आंसर लिखना जो चाहिए तुमको। इसके बाद ये सब लफड़ा करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद डायरेक्ट लिखना कि 15 गो पुरुष यानी कि 15 गो मैन और प्लस में 27 गो वोमेन मिलके किसको निपटाएगा? टोटल वर्क को। समझ में आया कि नहीं? तो टोटल वर्क को डिवाइड करेंगे 15 गो मैन और 27 गो, 15 मैन और 27 वुमेन से। तो टोटल वर्क कितना आएगा? तक फटाक से लिखेंगे सर कि 10 गो मैन कितना दिन काम किया था? 30 दिन। यही टोटल वर्क हुआ। अब यहाँ रख दीजिए 10 गो मैन तो 10 गुना 3, मैन 3 की स्पीड से, 30 दिन तो 30। अब बटा में देखो, वहां रख के ना धीरे धीरे मत करना। यहाँ 10 गो मैन, 15 गो मैन है
तो मैन का स्पीड है 3 तो 15 तो ये 45 होगा। अब प्लस वुमेन का स्पीड 2 है तो 27 दूना कितना आएगा 54। यानी कि आप इसको यहाँ जो आ गया आपका 900 और यहाँ आपका कितना आएगा 54 और 45। इससे हम क्या करेंगे उसको जोड़ के डिवाइड कर देंगे। तो जल्दी से बनाने के लिए क्या करते हैं कि हम माइंड में सेट करते हैं कि हाँ टोटल वर्क को डिवाइड करना है, तो टोटल वर्क आपका ऊपर रहेगा, नीचे जिससे काम करवाना है वो रहेगा नीचे। तो हम ये अलग अलग कहना निकालने जाएंगे। ये तो बस अभी हम आपको समझा रहे, इसलिए एग्जाम में आप जितना स्पीड करेंगे, जितना ज्यादा क्वेश्चन अभी बनाएंगे एग्जाम में, उतना जल्दी आपका सवाल खत्म। चलिए आगे आते हैं। टोटल कितना क्वेश्चन हो गया? अभी अभी बहुत बचा हुआ है। चलिए इसके बाद ए बी और सी एक साथ काम करके कार्य को 3 दिनों में पूरा करते हैं। यानी सिंपल है, ए बी सी 3 दिन में करता है, ए उसको 24 दिन में करता है, बी उसको 6 दिन में करता है। सिंपल काम है, आप आराम से बना सकते हैं, बन जाएगा ये क्वेश्चन। उसके बाद आपका क्या है, एक काम का 20% 5 दिन में पूरा करता है। अच्छा ए छूट गया, आगे इसमें ए लगा दीजिए। ए जो है काम का 20% 5 दिन में करता है, बी काम का 1/3, 1/3 मतलब कि 1/3 काम 5 दिन में पूरा करता है। यानी कि 1/3 काम 5 दिन में, तब पूरा काम 5 दिए 15 दिन में। और कह रहा है कि उन्होंने एक साथ काम शुरू किया लेकिन बी 3 दिनों के बाद काम छोड़ देता। यानी ए प्लस बी को एक साथ काम कराना, 3 दिन कराना, उसके बाद बी को हटा देना। और कह रहा है कार्य तो सिंपल है, ऐसा सवाल तो हम कराए हुए हैं। और रह गया परसेंटेज का दिया हो तो अभी पीछे वो भी करा दिए आपका, तो ये भी आप बना सकते हैं। आगे है अनु एक कार्य को 22 दिन में पूरा कर सकती है, समा अनु से 60% अधिक कुशल है। थोड़ा इसको देख लीजिए, ये रहेगा आपका, इसमें इफिशियंसी का बात कर रहा है कि समा एक की है, अनु से 60% अधिक कुशल है। अच्छा 60% ऐसा सवाल है ना, तो 60% को फ्रैक्शन में तोड़िए, तो 60% का फ्रैक्शन कितना आ जाएगा, 60% का फ्रैक्शन कितना आ जाएगा 3 से 20 यानी कि 3/4 है ना। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि समा का जो इफिशियंसी है अनु की इफिशियंसी से कितना है 60% है। ऐसा बोले ना कि इसका 60% ज्यादा है 60% कम है या उसका 60% ही है, तो आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में तोड़ लेना। परसेंटेज जब फ्रैक्शन में टूट जाएगा तो देखना किसका चर्चा कर रहा है, समा अनु से 60% अधिक कुशल है। तो ये जो नीचे वाला है देखना, ये 4 का जब 60% निकालेंगे ना तो 3 आएगा, समझ में आया। तो अब यहाँ समा लिख लो और यहाँ अनु लिख लो। अब यहाँ क्या करना कि अनु का इफिशियंसी तुम 4 मान लेना, ठीक है, और 4 का 60% निकालेंगे तो 3, यानी कि 3 ज्यादा, तो समा का इफिशियंसी कितना मान लेना 7। यानी ये दोनों इफिशियंसी का रेशियो हुआ 4, 7 और 4 का। या तुम ऐसे करना, या लिखना यहाँ पे समा, यहाँ लिखना अनु, मान लेते हैं ये 100% काम करती है और वो 60% ज्यादा पावर है, तो इसके पास 160% का पावर है। अब यहाँ से भी आप आराम से परसेंटेज 0 0 काट सकते हैं, और यहाँ से हम लोग 60% है 16 और 10 है, तो हम यहाँ कर लेते हैं कि इसको काट लेते हैं 5 बार में और इसको काट लेते हैं। अच्छा यहाँ गलती कर दी, यहाँ 5 3/5 होगा ना, 60% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/5 होता है। कैसे निकालते हैं, 60/100 कर लेते हैं हम लोग, तो 3 से 20 बार में, 5 से 20 बार में, तो यहाँ पे उल्टा हो गया, तो यहाँ पे 5 होगा हमारा। ये 50 कितना होगा, अब 3 ज्यादा होगा तो कितना होगा 8। एक ऐसे भी कर सकते हैं कि समा और अनु, इस तरह से अनु को मान लेते हैं कि सर ये इसका पावर जो है 100% है और इससे 60% ज्यादा कौन है, तो समा है। तो अब यहाँ से काट लीजिए ना, 0 से 0 हमारा कट गया, ये 5 दूना और कितना 8 दूना, तो पावर
इफिशियंसी का रेशियो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, कहीं से भी निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है कि अनु इसी काम 22 दिन में पूरा करती है, यानी अनु का दिन भी पता है, अनु 22 दिन ले रही है, यानी कि हम यहाँ से टोटल वर्क आराम से निकाल सकते हैं इसके मदद से। 22 पचे कितना होगा, 22 पचे 110, यानी टोटल काम हमारा कितना होगा 110। इसी 110 काम को समा करेगी तो कितना दिन लेगी, इसी 100 काम, उसी कार्य को पूरा करने में समा अकेले कितने दिन लेगी। तो सर अनु 5 की स्पीड से कर रही है, 22 दिन में कंप्लीट कर रही है, और समा इसको कितना की स्पीड से करेगी, 8 की स्पीड से करेगी। तो इसको हम 8 से भाग कर देंगे तो हमारा समा का जो है उसी कार्य को पूरा करने में समा अकेले कितने दिन लेगी ये पता नहीं चल जाएगा। तो ये आप आसानी से पता कर सकते, ऑप्शन हो सके गलत है तो छोड़ देना इसको, मतलब ऑप्शन छोड़। आगे क्या कर रहा है कि आगे प्रति 8 घंटे काम करने वाले 30 पुरुष 16 दिनों में एक तालाब खोद सकते हैं। सिंपल है, यहां पे क्या बोल रहा है, प्रति 8 घंटे यानी कि 30 पुरुष 8 घंटा काम करता है तो 16 दिन में एक वो तालाब खोदता है, तो बटा में 1 लिखना, ठीक है। अब कह रहा है कि प्रति कितने घंटे कार्य करके 32 गो आदमी 20 दिन में कितना कितना घंटा काम करेगा, तो 2 तालाब खोदेंगे। यहाँ कितना लिख देना 2, क्योंकि ये काम और ये काम ये दुगना काम है, इसलिए 2 से भाग देते हैं, समझ में आया। इसलिए ये जितना काम करेगा उसका एक नीचे, ये जितना काम करेगा उतना इसके नीचे लिख देंगे, पहले वाला ही कॉन्सेप्ट है। अभी यहाँ क्या हो जाएगा, अब यहाँ से एच का वैल्यू निकाल लो यार ना, कोई दिक्कत थोड़े है। 16 दूना 32, 2 से ही कट गया। अब क्या करना है, हमारा 20 काटना है, तो यहाँ E0 से E0 कट गया, ये 2 से हमारा 4 कट गया, यानी कि हमारा एच जो होगा कितना होगा 12 घंटा पर डे काम करना पड़ेगा इधर वाले मजदूर को 2 गो तालाब खोदने के लिए। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, ए होगा, ठीक है। यहां तक में कोई दिक्कत है, आगे आइए। 15 के बाद 16, श्याम एक दिन में 10 घंटे काम करके एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। कार्य को 8 दिनों में पूरा करने के लिए उसे दिन में कितने घंटे काम करने पड़ेंगे। क्या बात है, 10 घंटा काम करता है, 12 दिन में खत्म होता है, तो 8 दिन में खत्म करने के लिए कितना घंटा काम करना पड़ेगा, नहीं निकल जाएगा, सिंपल है, आप आराम से निकाल सकते हैं। फिर आगे हमारा क्या है, राम सोमू से 4 गुना तेजी से काम करता है। देखिए ऐसा 4 गुना 5 गुना 10 गुना है तो कोई दिक्कत नहीं, सोमू का स्पीड 1 होगा तो राम का स्पीड कितना होगा 4। स्पीड मतलब यदि सोमू एक कार्य को स्वतंत्र रूप से 20 दिन में करता है, 20 दिन में सोमू कितना दिन लेता है 20 दिन, तो हो गया आपका टोटल वर्क कितना आ जाएगा 20 गुना 1, यानी टोटल काम 20 गो हो गया। अब आपसे पूछ रहा है तो राम और सोमू मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे, तो राम और सोमू यानी कि 20 काम को किससे करवा रहे हो, राम और सोमू, तो 4 और 1 5 की स्पीड से कितना दिन में करेगा, 4 दिन में करेगा। ये सब सवाल मिले तो फूक के आ जाना, जब सवाल मिले तो फूक के आ जाना, कोई दिक्कत नहीं एकदम। ए एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है, उसी काम को 16 दिन में कर सकता है। यदि वो इस पर 4 दिनों के लिए एक साथ काम करे तो बचे हुए कार्य कितना बच जाएगा, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ वर्क आर लेफ्ट, यानी कि सिंपल है, कर लीजिएगा, ये कराए हुए हैं। ए एक काम को 15 दिन में कर सकता है, बी उसे 10 दिन में कर सकता है यदि वो 4 दिन के लिए, सेम सवाल है। ए और बी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, ऐसा तो कल कराए थे हम, इसको भी देख लीजिएगा आप। अभी यहाँ पे 2 क्वेश्चन लगा हुआ है साथ लगता है। ए और बी एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं, 10 दिनों में कर सकते हैं। अच्छा, ए और बी एक कार्य को क्रमशः ए का टाइमिंग दिया हुआ है, बी का टाइमिंग दिया हुआ है, इनका इफिशियंसी आप निकाल सकते हैं। ए 15 दिन में, बी 10 दिन में, तो इफिशियंसी देखो, इफिशियंसी के लिए उल्टा कर देते हैं ना, ए और बी का टाइमिंग है 15 और 10, यानी कि 5 और 3 और 2 का स्पीड है, ये किसका है, ये टाइम का है, तो यहाँ स्पीड या इफिशियंसी देख लीजिए, तो 2 अनुपात कितना हो जाएगा 3। अब यह क्या कर रहा है, लेकिन बी 2 दिनों के बाद काम छोड़ देता है। टोटल वर्क पहले बताओ कितना आएगा, 10 दिन में 3 के स्पीड से, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा हमारा 30, टोटल वर्क कितना हो जाएगा 30। अब कह रहा है कि बी जो है 2 दिन के बाद काम छोड़ देता है, अब ए शेष काम को पूरा करता है। कार्य को पूरा करने के लिए अब सिंपल है यार, 2 दिन बी को काम करा के काम से हटा दो, जो काम बचेगा बोलो ए को करेगा, और टोटल दिन अब जोड़ के क्या कर दो, लिख दो। उसी तरह से हमारा ये 45 नंबर सवाल होगा। इधर देखें, 25 पुरुष एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। काम शुरू करने के 4 दिन बाद समान कारीगरी के साथ 5 और पुरुष उनके साथ शामिल हो गए। शेष काम को पूरा करने के लिए सभी को कितने दिनों की आवश्यकता होगी। कह रहा है कि 25 पुरुष एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी कि 25 पुरुष एक काम को 16 दिन में कर सकते हैं।
तो यहाँ से तो टोटल वर्क आप बता ही ना सकते हैं, सिंपल है। टोटल वर्क 25 पुरुष 16 दिन में, हम बताए थे कैसा सवाल होता है। तो आदमी की इफिशियंसी को एक के मान लेते हैं, तो 25 पुरुष 16 दिन में काम करेगा, यानी कि 25 पुरुष 16 दिन में काम करेगा। तो हो गया टोटल वर्क हमारा ये 25 गुना 16, 25 गुना 16। अब क्या कर रहा है, काम शुरू करने के 4 दिन बाद समान कारीगर के साथ 5 और पुरुष उनके साथ शामिल हो जाते हैं। यानी कि काम शुरू करने के 4 दिन बाद, यानी कि 25 गो आदमी 4 दिन काम किया तो 100 काम खत्म कर दिया है, 100 काम खत्म कर दिया ना। तो काम कितना बच गया, जो रेस्ट वर्क है वो कितना बच गया बताइएगा कोई, रेस्ट वर्क कितना बच गया। तो रेस्ट वर्क के लिए क्या करना, 25 को 16 से गुना करना, ये 100 घटा देना, बेवकूफ़ी होगा ये। 25 आदमी 4 दिन काम किया, उसके बाद रेस्ट वर्क बच गया 25 आदमी के कितना दिन का काम, 12 दिन का काम। ऐसे नहीं कर सकते, ये थोड़ा स्टैंडर्ड सोचो, नौकरी लेना तो थोड़ा अलग सोचना पड़ेगा। 25 आदमी 4 दिन काम किया, 25 आदमी के 16 दिन का काम है, अब इनमें से घटाएंगे तो गुना करने में समय लग जाएगा। अब सीधा नहीं कहेंगे सर 25 आदमी के 12 दिन का काम बच गया। अब कह रहा है कि इस 25 आदमी के 12 दिन का काम से यहाँ कह रहा है कि समान कारीगरी के साथ 5 और पुरुष उनके साथ शामिल हो जाते हैं। यानी कि अब आदमी से काम कर रहा है, 30 आदमी से काम कर रहा है, तो काम कितना दिन में खत्म होगा, इसको कितना से भाग देंगे, 30 से। तो 25 25 6 25 30, 6 दूना 12, यानी काम कितना दिन में खत्म होगा, 10 दिन में होगा। यानी ऑप्शन नंबर कितना, बी। समझ में आया कि नहीं आया। थोड़ा इसको मतलब दिमाग को बढ़ाओ आगे। क्यू से 3 गुना तेजी से कार्य कर सकता है, क्यू से 3 गुना तेजी करने वाला छूटा हुआ है पी है, यानी कि पी जो है क्यू से 3 गुना तेजी से कार्य कर सकता है, स्वतंत्र रूप से कार्य करते क्यू एक काम को 24 दिन में। तो सिंपल है, पी और क्यू का इफिशियंसी पता है, इसका 1 है तो इसका सॉरी पी से 3 गुना, यानी कि ये एक काम करेगा तो कितना काम करेगा, 3 काम करेगा, 24 दिन में करता है। कितना दिन में करता है, 24 दिन तक, 3 काम 24 दिन तक, यानी कितना होगा, 72 काम नहीं मान लेंगे, 72 काम है। पी और क्यू एक साथ, यानी कि पी और क्यू मिलके 72 काम को, यानी कि 3 और 1 4 की स्पीड से करेगा, तो कितना दिन में खत्म हो जाएगा। तो 18 चौक कितना होता है, 72, यानी 18 दिन में खत्म। क्या बोल रहे, कुछ गलती बोल दिए। यहाँ पे क्यू एक काम को 24 दिन में करता है, पूरा हो गया। पी और क्यू एक साथ समान कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो पी और क्यू मिलके 4, तो 72 को अगर हम 4 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक तो है। सब में एक एक छोड़ दिया, ऑप्शन गलत है, ऑप्शन आप सुधार दीजिए इसको, ठीक। मोहन और गोविंद एक काम 12 दिन 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकती है, कैसे बात है। रवि, यार रवि को कहे छोड़ दिया टाइपिंग करने वाला, रवि मोहन और क्या हुआ तुमको, टाइम एंड वर्क पढ़ते पढ़ते खांसी आ गया तुमको, जाके पानी पियो। हाँ, गला में को तो मुंह खोल के मक्खी लेते रहती है। तो देखिए, रवि मोहन और गोविंद एक काम को 12 दिन 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। बड़ा सिंपल तो है, रवि का टाइमिंग मोहन का टाइमिंग सबका दिया हुआ है। अरे यार ये सवाल करेंगे तो पूरा बेइज्जती हो जाएगा तुम लोग का, अब बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि बहुत बार करा चुके हैं। तो तुम्हारा इज्जत हमारे लिए बहुत परम धर्म है, हम बचा कर रखेंगे, इसको हम नहीं करेंगे। आगे चलो, रवि एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है, मोहन उसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। रवि और मोहन एक साथ उसी कार्य को, ये भी तुम्हारा इज्जत ले सकता है अगर बनाएंगे तो खुद बनाना है इसको। अब आ जाते तो पाइप एंड सिस्टर्न वाला में। पाइप मतलब कि आप जानते होंगे, कोई बड़ा बात नहीं, पाइप एंड सिस्टर्न इसका मतलब है ये आपसे क्या करेगा, जो घर में कभी आप काम किए नहीं वो यहाँ आपसे करवाए। जैसे आप टंकी का नाम सुने, टंकी देखे कि नहीं देखे, मान लेते हैं वो हम टंकी बना लेते हैं, उजला वाला टंकी होता है, इस टंकी को उजला कर देते हैं। अच्छा, कैसा टंकी है भाई, इसमें तो ढक्कन है ये नहीं, चलो ढक्कन भी बना देते हैं। एक
लॉजिक का यूज करेंगे ना, ढक्कन बन जाएगा, टेंशन मत लो। थोड़ा ज़्यादा बड़ा ढक्कन बन जाएगा। इलिप्स लेते हैं। और इसको भी हम उजला कर देते हैं। जा, पूरे उजला हो गया ये तो। बैक करो। चलिए, अब जैसे इसमें नल लगा देगा, इसमें क्या करेगा, वो नल लगा देगा। मजा नहीं आ रहा है, काला काला दिख रहा है। कोई फायदा नहीं हुआ, मेहनत बेकार चला गया। वो तो ऐसे ही बना लेते हैं। जैसे टंकी देखे होंगे तो टंकी में ये कह रहा है कि नल लगा हुआ है। जैसे एक नल हम इधर से भर दिए, दूसरा नल हम इधर से भर दिए, ये दोनों इसमें क्या दे रहा है, पानी देने का काम कर रहा है। और एक नल हम इधर से क्या कर दिए, बाहर पास आउट करा दिए। 3 नल भी हो सकता है। जैसे यहाँ नल ए है, यहाँ आपका नल बी है, और यहाँ आपका नल सी। 2 गो नल क्या कर रहा है इसमें, 2 नल जो है ये भरने का काम कर रहा है, ये पानी दे रहा है। अब देखिए कि ये पानी दे रहा है, और ये क्या कर रहा है, पानी जो है ये क्या कर रहा है, ये भाई साहब पानी निकाल रहे हैं। ये पानी क्या कर रहे हैं, बाहर फेंक रहे हैं। अब बाकी ये जो है आपका पानी क्या कर रहे हैं, अंदर दे रहे हैं कि भाई तुम पानी लो। तो बस ध्यान रखना है कि बिल्कुल टाइम एंड वर्क के जैसा है। आदमी काम कर रहा था, अब यहाँ पे पाइप जो है आपका टंकी में पानी भरेगा, नल जो है टंकी में पानी भरेगा। नल हो या पाइप हो से कोई मतलब नहीं है। अब है क्या कि बस इसमें इतना ही ध्यान रखना है कि जो भर रहा है उसका काम हम पॉजिटिव लिखेंगे, और जो खाली कर रहा है उसका काम हम क्या करेंगे, निगेटिव लिखेंगे। पहले अगर 3 आदमी होता था तो काम जल्दी खत्म होता था, है ना। लेकिन अब एक 3 आदमी में एक आदमी काम बिगाड़ने वाला होगा तो काम ऑटोमेटिक है कि जल्दी खत्म नहीं होगा, तुम बनाओगे कोई और बिगाड़ेगा। तो वही चीज है यहाँ पे कि जब पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन आएगा ना, जो भर रहा है उसको पॉजिटिव लेना, और जो खाली कर रहा है उसको क्या लेना है, तुमको निगेटिव लेना है। तो यहाँ सिंपल सा बात यहाँ कह रहा है कि नल पी एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। यानी कि एक नल है पी जो टंकी को कितना घंटा में भर सकता है, 6 घंटा में भर सकता है। और नल क्यू 10 घंटे में पूर्ण टंकी को खाली कर सकता है। नल क्यू जो है वो 10 घंटा में क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। आप देखिए 6 में प्लस यानी कि वो भरने वाला है, और ये जो है आपका वो खाली करने वाला है। अब आगे देखें तो फिर उसी तरह से कोई दिक्कत नहीं, या तो आप इफिशियंसी जो हमारा मेथड इसे बताएं उसे कर लो। 10 और 6 का एलसीएम ले लेते हैं, कितना हम 30। मान लेते हैं कि 30 लीटर का टंकी है। अब 30 लीटर का टंकी, तो 30 लीटर का टंकी पी 6 घंटा में भर रहा है, तो कितना की स्पीड से काम कर रहा है, वो 5 लीटर प्रति आवर टंकी में पानी ये फेंक रहा है अंदर। यानी कि 5 लीटर प्रति आवर की स्पीड से ये पानी भर रहा है। और इसका बात करें तो ये 10 घंटा में पूरा टंकी खाली कर दे रहा है। तो ये कितना की स्पीड से कर रहा है, तो ये 3 लीटर प्रति आवर के स्पीड से टंकी को खाली कर रहा है। अगर दोनों को एक साथ चालू कर दे तो टंकी हमारा भरेगा और साथ साथ में खाली होगा। 5 लीटर भरेगा 1 घंटा में, तो 3 लीटर ये क्या होगा सर, खाली होगा। 5 लीटर भरेगा तो 3 लीटर क्या होगा, खाली होगा। यानी ओवरऑल रिजल्ट सर 2 लीटर भरेगा 1 घंटा में। समझ में आया कि नहीं। यानी अगर दोनों नल, दोनों टैप एक साथ ओपन किया जाए तब, अब कह रहा है कि जब दोनों एक साथ ओपन करेंगे तो 30 लीटर के टंकी को भरने में टाइम कितना लगेगा सर, तो 30 लीटर है 2 के स्पीड से भरेगा तो 15 घंटा लगेगा। समझ में आया कि नहीं आया। यानी कि हम किस में टिक मारेंगे, 15 में मारेंगे, ऐसे समझ में। यानी वो 15 घंटा में टंकी आपका भर के तैयार हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे आगे देखिए, आगे है आपका एक नल एक टंकी को 4 घंटे सकता है, एक और नल उसी टंकी को 6 घंटे। यदि दोनों नल को एक ही समय में आता है टंकी, ये तो सिंपल है, भरने वाला है, प्लस प्लस में जाएगा दोनों। उसके बाद यहाँ है टैप ए एक टैंक को 6 घंटे में भर सकता है, लिखा हुआ है। और नल बी उसी कार्य को 8 घंटे में भर सकता है। यहाँ कार्य लिख दिया है, नल बी उसी टंकी लिखेगा आप, उसी टंकी को कितना भर सकता है,
8 घंटे में भर सकता है, नल सी उसी टैंक को 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल ए, बी और सी को एक साथ खोला जाता है तो टंकी भरने में कितना, सिंपल है। देखो ए क्या कर रहा है, भर रहा है, कितना की स्पीड से भर रहा है, 6 की स्पीड से भर रहा है। अब बी जो है कितना की स्पीड से, उसी को 8 घंटा 8 की स्पीड से भर रहा है। और सी जो है खाली कर रहा है, सी कितना की स्पीड से खाली कर रहा है, 4 की स्पीड से खाली कर रहा है। 8 6 4 का एलसीएम कितना मान लेते हैं, 24 मान लेते हैं। ये 6 घंटा यानी 4 की स्पीड से, ये 3 की स्पीड से, और ये जो है 6 की स्पीड से क्या कर रहा है, टंकी को खाली कर रहा है। तीनों को एक साथ चालू करेंगे, 4 3 7 और 6 घटेगा, यानी 1 लीटर पर आवर की स्पीड से टंकी आपका भरने वाला है। एक साथ भरेंगे तो 24 घंटा में भरेगा। देखो ना, 1 की स्पीड से 24 लीटर भरने में कितना समय लगेगा, 24 घंटा नहीं लगेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां था आपका ए। आगे है आपका नल ए एक टंकी को 20 घंटे में भर सकता है, नल बी उसी टंकी को 30 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप आराम से बना सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन है, नल ए एक टैंक को 6 घंटे में भर सकता है, नल बी उसी टैंक को 10 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों नलों को एक साथ खोला टंकी को, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, अभी जो कराएं उसी के जैसा है। अरे यहाँ पे आप इफिशियंसी से भी कर सकते हैं। ए और बी समय कितना ले रहा है, टाइम का बात कितना है, तो टाइम 6 घंटा ले रहा है, तो ये कितना ले रहा है, 10 घंटा। तो टाइम का रेशियो 3 और 5 है, तो इफिशियंसी का रेशियो कितना आ जाएगा, 5 और 3 नहीं आ जाएगा। अब यहाँ से आप टोटल वर्क या टोटल जो है आपका वॉल्यूम निकाल सकते हैं टंकी कैसे। ये 3 की स्पीड से 10 घंटा ले रहा है, यानी कि 30 लीटर का टंकी है, सिंपल सा बात है। ये 5 की स्पीड से अगर ये 6 घंटा ले रहा है तो 30 लीटर यहाँ से भी आ गया। यदि दोनों को एक साथ खुला जाता है, क्योंकि अच्छा एक खाली करने वाला है, एक आपका खाली करने वाला है, खाली करने वाला कौन है भाई, बी उसी टंकी को खाली कर, यानी कि बी आपका निगेटिव होगा, ठीक है। तो बी उसी टंकी को खाली कर रहा है, तो 30 लीटर भरना है, दोनों जब एक साथ चालू होगा तब। तो ये 5 लीटर भरेगा, ये 3 लीटर खाली करेगा, यानी 2 लीटर, यानी कि कितना होगा 15 के स्पीड से, यानी यहाँ 15 घंटा लग जाएगा इसको भरने में। यानी कि और भी है, कितना का सवाल है, वो सवाल है भाई 32। ए और बी एक टंकी को 8-12 में भर सकते हैं, जबकि सी, ये भी सिंपल क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सा अलग है, देख लीजिए। यहां क्या कह रहा है कि ए और बी एक टंकी को 8 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी पूरी टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकते हैं। यानी ए 8 घंटा में भर सकता है, बी 12 घंटा में भर सकता है, और सी खाली कर सकता है 6 घंटा में। तो 8 12 6 का एलसीएम फिर से क्या लेने वाले हैं आप, 24 लेने वाले। स्पीड पता करो, ये 3 की स्पीड से भर रहा है, ये 2 की स्पीड से भर रहा है, और ये 4 की स्पीड से खाली कर रहा है। तो अगर तीनों एक साथ खोलेंगे तो कितना स्पीड होगा, तीनों अगर एक साथ खोलेंगे तो 1 लीटर ही पानी जाएगा 1 घंटा में। लेकिन सुनो क्या कर रहा है, ए और बी को 3 घंटे के लिए खोला जाता है। ए और बी कितना घंटा के लिए खोला गया, 3 घंटा। तो ए प्लस बी गुना में 3, समझ में आया कि नहीं। तो 3 घंटा के लिए खोलेंगे तो 3 2 5, यानी 5 गुना 3 15 लीटर भरेगा। कितना भरेगा, 15 लीटर। रेस्ट कितना हो गया आपके पास अभी, 9 लीटर। 9 लीटर टंकी खाली है, 24 लीटर में 15 लीटर भरा, तो 9 लीटर टंकी तो खाली है। अब कह रहा है कि और फिर आता है, इसको बंद कर दिए और सी को तुरंत खोल दिया जाता है। टंकी को कितने बजे खाली करेगा, टाइमिंग दिया हुआ है क्या, नहीं, कितने टाइम में खाली करेगा, ये थोड़ा उल्टा लिखा हुआ है। अब तुरंत टंकी इसको खोल दिया है, क्या है भाई, ए और बी को 3 घंटे के लिए खोला जाता है, 3 घंटा चालू किए और फिर बंद कर दिया जाता है, बंद कर दिए, और सी को तुरंत खोल दिया जाता है, यानी कि एंड देन क्लोज फॉर 3 आवर्स एंड देन क्लोज एंड सी इज ओपन इंस्टेंटली, सी विल एम्प्टी देन टैंक। अच्छा, सी को तुरंत खोल दिया जाए तो सी किस स्पीड से खाली करेगा, इसको 4 की स्पीड से। तो सी को खाली करने में लगा समय, यानी जितना भरा उसको वो खाली करेगा। तो इस ई बेकार है, इसको लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ए और 5 की स्पीड से भरेगा, 3 घंटा में 15 लीटर भरेगा। इस 15 लीटर को खाली करना है, किसको करना है, 15 लीटर को। तो 15 लीटर को खाली किससे करवाना है आपको, सी से। तो सी किस स्पीड से कर रहा है, 4 की स्पीड से। 4 की स्पीड से हमारा ऑप्शन नंबर सी गायब, डी गायब है, ऑप्शन गलत है, मतलब एक ऑप्शन गायब है, देख लीजिएगा आप। समझ में आया कि नहीं। तो ये था आपका 32 और ये 33। ए और बी पूर्ण टंकी को क्रमशः 36 और 45 मिनट में खाली कर सकते हैं। खाली करने का ही बात दिया हुआ है, भरना नहीं है इसको, मतलब काम बनाने वाला नहीं है। यानी ए जो है पूरा टंकी को 36 मिनट में खाली कर सकता है,
बी इसी टंकी को 45 मिनट में खाली कर सकता है, और कह रहा सी अकेले इस टंकी को 15 मिनट भर सकता है कोई भाई जो ये 15 मिनट में क्या कर सकता है, भर सकता है। अब कह रहा है कि तीनों को एक साथ खोया था, कोई दिक्कत नहीं, इफिशियंसी पता करिए 36, 15 और 45, 36, 15, 45 का एलसीएम लीजिए, अपना अपना औकात पता करिए और तीनों को एक साथ देखिए कितना हो रहा है और डिवाइड कर दीजिए, आपका समय निकल जाएगा। मोटा मोटी है ये टंकी खाली ही होगा, क्योंकि पाइप ए टैंक को कितने मिनट में खाली करता था, पाइप ए का इफिशियंसी जब निकाल लेंगे तो फिर हम लोग डिवाइड कर लेंगे, पता चल जाएगा कितने देर में वो क्या करेगा, उसको खाली कर लेगा। समझ में आया कि नहीं? तो टाइम एंड वर्क में हमारा जितना भी क्वेश्चन था वो हो गया खत्म। ठीक है, अब टाइम एंड वर्क का हम एक क्वेश्चन जो शायद क्वेश्चन नहीं लग पाया है, हम खोजे कि शायद अंत तक मिल जाए, लेकिन नहीं, तो कोई बात नहीं, हम एक क्वेश्चन अपने मन से समझा देते हैं। बस क्वेश्चन कोई डाटा एज्यूम कर लेते हैं, डाटा हो सके डिफिकल्ट भी हो सकता है, आसान भी हो सकता है। सिंपल सा है, जैसे क्या होता है कि ए किसी काम को मान लेते हैं 20 दिन में कर रहा है, ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 30 दिन में कर रहा है, और सी उसी काम को 40 दिन में कर रहा है। आपको बोले कि ए और बी बारी बारी सी के साथ एक एक दिन काम करता है, ए और बी बारी बारी सी के साथ एक एक दिन काम करता है, ए तथा बी बारी बारी सी के साथ एक एक दिन काम करता है, एक एक दिन काम करता है, काम करता है। तो एक एक दिन काम करता है तो काम पूरा होने में समय ज्ञात करें, यानी कि अब काम कितना दिन में खत्म होगा, ये समझिएगा। मतलब क्या है, काम पहले जैसे करते थे वैसे ही बनाएंगे सवाल को, पहले कोई मानेंगे तो 2, 3, 4 का एलसीएम कितना होता है, 12 यानी 120, क्योंकि एक एक जीरो हटा के मान ली, फिर बाद में एक जीरो चिपका दिए। 20 के स्पीड से करें, 6 करें, 6 के स्पीड से, 4 के स्पीड से और ये 3 के स्पीड से, यानी ए का पावर 6 काम डेली, 4 काम डेली, 3 काम डेली, सबका अलग अलग पावर हो गया। कह रहा है ना कि ए और बी बारी बारी सी के साथ काम करता है, यानी पहले ए जो है किसके साथ काम करता है, बी के साथ, और फिर ए बी जो है सी के साथ काम करता है, बारी बारी एक दिन ए के साथ, सॉरी उल्टा लिख दिए, ए और बी बारी बारी सी के साथ काम करता है, यानी कि ए एक दिन सी के साथ काम करता है, तो फिर अगला दिन बी किसके साथ काम करता है, सी के साथ, यानी अगला दिन बी किसके साथ काम करता है, सी के साथ, और तब जाके हम एक साइकिल कंप्लीट हुआ, और ऐसा ही बार बार चलेगा, ऐसा ही क्या करेगा, बार बार चलेगा। अब यहाँ सवाल में ये कह सकता है कि वो पहले ए तथा बी था, ए यानी पहले ए से कराना तब बी के साथ करवाना, ठीक है ना। तो अब ये 2 दिन में काम करेगा, तो 2 दिन में कितना काम करेगा सर, तो ए और सी यानी कि 6 और 3 कितना, 9, यानी 9 काम, बी और सी यानी 4 3 7 काम, यानी कि 9 7 यानी कि 16 काम, यानी कि 16 वर्क करेगा। अब समझने वाली बात क्या है कि 2 दिन कंप्लीट होगा, कितना होगा, 2 दिन, 2 दिन में कितना काम, 16 काम। अब ऐसा नहीं है कि अब फटाक से तुम क्या करना कि 120 के पास पहुंचा देना, अब कोशिश करो कि 120 तक कैसे पहुंचेंगे, तो 16 को कितना से गुना करेंगे तो हमारा 120 होगा, बोलो जी तुम बोलो, 16 को कितना से गुना करेंगे तो 120 होगा, 16 के पारा में 120 आता है, जल्दी बोलो कितना आता है, 120 से कम कितना आता है, 16 का पहाड़ा याद है, हमको तो नहीं याद है, हमको पहाड़ा याद हो तो हम पहाड़ा ना पढ़ा रहे थे अभी तक। बोलो 16, तो करना क्या है इसमें कि आप 16 से 120 को डिवाइड करेंगे, हाँ 7 6 112, हाँ 16 के पहला 7 पढ़ेंगे 112 आता है, वो हमको पता है, ठीक ना। चलिए तो 120 मत पुराना, यानी कि अब यहाँ 7 बार होगा तो 112 काम होगा, 7 बार यानी कि एकरों में 7 से गुना करेंगे, यानी 14 दिन में हमारा, यानी 7 साइकिल कंप्लीट हो 112 काम होगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब समझना कि 14 दिन में 112 काम होगा, समझ में आया? अब साइकिल इसके साथ कंप्लीट होता है, यानी 15वां दिन
जब यानी कि 14 दिन ही सिलसिला चला, कितना दिन चला? 14 दिन। तो जो 15th डे होगा, 15th डे कौन काम करेगा? 15th डे हमारा कौन काम करेगा सर? और बी करेगा। तो ए और बी जो है कितना स्पीड से करेगा? तो 6 और 4 10 की स्पीड से करेगा, यानी कि 10 काम के स्पीड से करेगा। और रेस्ट वर्क कितना बच गया है? रेस्ट काम बच गया है आपका 120 को काम था, 100 बार यानी 8, यानी 8 काम को 10 के स्पीड से करेगा। दिन पूरा नहीं लगने वाला है, 15 का 15 दिन नहीं लग जाएगा 15वां दिन, क्योंकि 15वां दिन में ए और सी मिल के काम करेगा और 15वां दिन में सिर्फ हमको 8 काम ही करना पड़ेगा और ए और सी का एक दिन का पावर है 10 काम। तो 8 काम करने में कितना लगेगा? 8/10 डे, यानी कि 4/5 दिन। तो टोटल टाइम कितना लग गया? तो टोटल टाइम इधर लग गया कितना सर? 14 दिन। अब प्लस इधर कितना है सर? 4/5, यानी कि 14 4/5 डे हमारा लग जाएगा। तो ये टाइम एंड वर्क का एक छोटा सा अलग से क्वेश्चन था। ऐसा बारी बारी करेगा, पहले ए करेगा फिर पहले बी करेगा, तो इस तरह से भी हम इन सवाल को कर सकते हैं। तो ये था आपका टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में CHSL में, यानी कि SSC CHSL जो दीजिएगा आप, उसमें टाइम एंड वर्क का, इसके बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा। तो 200-250 क्वेश्चन करने के टाइम पास कर देते हैं। 84 क्वेश्चन का सेट है, 84 क्वेश्चन आपके टेलीग्राम में डाल दिया गया है। उस 84 क्वेश्चन को ही आप बनाइए, 84 क्वेश्चन बन जाएगा आपका। तो इसके बाहर का कोई सवाल है, बस एक दिन हम आपको मजदूरी करा देंगे। बाकी अगर ये आपको समझ में आता है तो जो CHSL का तैयारी करता है, जहाँ है वहाँ सब जगह शेयर कर दो, बोलो, सब कोई पढ़ लेगा। और अगर अच्छा लगता है तो फिर रेगुलर भी इसमें क्लास में बने रहिए, डेली वीडियो मिलेगा। कल फिर हम नया चैप्टर शुरू करेंगे तो आपको समझ में भी आएगा। बाकी इसका 2 वीडियो है, दोनों वीडियो देख लीजिए, बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।